साथियों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के क्यूज में आज मैं कवर करने वाला हूं 19 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? तो साथियों, पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। ओके फ्रेंड्स, साथियों अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। साथियों, अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। बात करें हम लोकसभा सीट की, तो 10 है। राज्यसभा सीट 5 है। और विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीट 90 है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लैंड को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बायोसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2025 तक। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। ओके फ्रेंड्स, साथियों हम उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बात करें लोकसभा सीट तो 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। और विधानसभा सीट की बात करें तो 403 है। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। हाल ही में ईआईयू द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो साथियों, यह न्यूयॉर्क है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा न्यूयॉर्क। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जापान। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया लिखी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा विक्रम संपत। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, विक्रम संपत ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया लिखी है। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों, आप बताना है हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों, यह दुबई में आयोजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दुबई में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा असम। असम राज्य के गमोचा को जो है जीआई टैग मिला है। ओके फ्रेंड्स, साथियों हम असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें असम के मुख्यमंत्री, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल जगदीप मुखी हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। बात करें लोकसभा सीट तो 14 है। राज्यसभा सीट 7 है। और विधानसभा की सीट करें तो 126 है। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के किस एम्स परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली एम्स को। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश ने नेवादा वाइल्ड फ्लावर को लुप्त प्रजातियों के रूप में घोषित किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका ने। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दिया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहा ईएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। ओके साथियों, फ्रेंड्स अगर हम बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल हैं। बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा सीट 26 है। राज्यसभा सीट 11 और हम विधानसभा सीट की बात करें तो 182 है। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या था? तो साथियों, उनका नाम जो है वह है विनय चोलेटी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा
विनय चोलोटी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कोसोवो ने। ओके साथियों, तो साथियों ये रही हमारी आज की कंप्लीट करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो साथियों आज यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अब हम जल्दी से फटाफट से 18 दिसंबर करंट अफेयर को कवर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, रिवीजन कर लेते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेपाल। अगला है, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना राज्य। फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा असम। अगला है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक संलयन सफलता की घोषणा किया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न अगला है, हाल ही में इसरो ने कहां 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केरल में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। अगला है, हाल ही में टेस्ट करियर में 50 विकेट व 10,000 रन बनाने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जो रूट, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला है, हाल ही में गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर किससे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अगला, हाल ही में मेटे फ्रेडरसन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहां पूरा किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा में। प्रश्न अगला है, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा भारत। नेक्स्ट, हाल ही में 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिंडी हुक को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, कतर फीफा 2022 के बाद किस फुटबॉल खिलाड़ी ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लियोनेल मेस्सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चाहत अरोरा। अगला है, हाल ही में नई ट्रेन काशी तमिल संगम की घोषणा किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। साथियों ये रही हमारी 18 दिसंबर के करंट अफेयर का रिवीजन। साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथियों मैं डेली आपके लिए 7 बजे सुबह करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूँ, जिसमें 10 मिनट में दिन भर के लिए जितने भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण रहते हैं उतने क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ। तो साथियों इस वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।